ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन शुक्ला पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और आज 1008 श्री मल्लिनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक तिथि का दिवस है। मोह मल्ल पर विजय प्राप्त कर जो है त्रिभुवन में विख्यात, मल्लिनाथ जिन समव शरण में सदा सुशोभित है दिन रात, सदा सुशोभित है दिन रात। ऐसे आज मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वो श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ जो जिंदर स्तवन है उसके 12वें नंबर के बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। हे भगवान, आपके दर्शन से आपका स्थान यानी मंदिर ऐसा मालूम पड़ता है मानो समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मुझे संकेत यानी घर मिल गया हो, मानो मंदिर ही मेरा घर है। इस प्रकार के भाव आचार्य पद्मनंदी देव ने इस पद्मनंदी पंचविंशति की ग्रंथ के अंदर संजोए हैं। यहाँ पर एक भक्त ऐसी भावना भाता है कि हे भगवान, आपके दर्शन से यानी आपके दर्शन करने मात्र से ये जो स्थान है जहाँ पर आप विराजमान हैं ये ऐसा मालूम होता है मानो यही मेरा घर है, क्योंकि हमें अपने घर में कितना आनंद की अनुभूति होती है। हम अपने घर में सबसे ज़्यादा स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो हे भगवान, यह जो आपका घर यानी ये जो मंदिर है यह मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आनंददायक ऊर्जावान स्थान यही है। इसी स्थान पर मुझे आकुलता नहीं होती, मुझे निराकुलता का अनुभव होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हे प्रभु, आप निराकुल स्वभावी हो। आपके रोम रोम में निराकुलता झलकती है। आपकी नासाग्र दृष्टि देखकर ऐसा लगता है कि मानो आपको कुछ भी देखना शेष नहीं रह गया। आपने सारा जग देख लिया, घूमी चारों गतियाँ, बस अब क्या करना शेष रहा है? अपना आत्मदर्शन करना शेष रहा। ऐसे मुझे भी आपके दर्शन करने मात्र से ऐसी प्रेरणा का अनुभव होता है। हे प्रभु, आपका यह जो घर है इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो मुझे सभी प्रकार की समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई हो। अब मुझे किसी भी तरह की किसी चीज़ की इच्छा ही शेष नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, सर्व प्रकार के परिग्रहों से विरहित हो गए हैं, तभी तो आप इतने सुखी हो। तो आपको देखकर जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि परिग्रह में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, तभी तो आपने संसार को छोड़ दिया, समस्त परिग्रह को छोड़कर अपरिग्रही हो गए। आपने समस्त जड़ लक्ष्मी को त्याग दिया, यानी कि मुझे अब इस जड़ लक्ष्मी की क्या आवश्यकता। आपने जो श्री लक्ष्मी प्राप्त किए यानी वो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय को आपने प्रकट कर लिया है और बहिरंग लक्ष्मी ये देवोकृत अतिशय, ये समवसरण का सुंदर वैभव, ये सब आपके प्रभुता का गुणगान करने वाले हैं। इतना सारा समवसरण का वैभव किसी अन्य देवी देवताओं के पास नहीं होता जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान के समक्ष होता है। ऐसे जड़ वैभव को भी आपने तुच्छ जाना है। पुण्य फला अर्यंता, आपने जो उत्कृष्ट पुण्य का उदय है उसे भी आपने तुच्छ जानकर छोड़ दिया। यह कितना अलौकिक बात है, ये मुझे आपके दर्शन करने मात्र से समझ में आ रही है कि जब हे भगवान आपने अपनी केवल ज्ञान रूपी जो उत्कृष्ट पर्याय है ज्ञान गुण की उसका भी अवलंबन नहीं लिया, आपने ये समोसरण आदि दिव्य विभूतियों से भी आप प्रभावित नहीं हुए और आपने इन सब का भी त्याग किया, इन सब से भी आपने दृष्टि हटाई, इनकी भी इच्छा आपको नहीं है कि 100 इंद्र आपके समक्ष मेंढे की भांति नतमस्तक है, आपके चबल ढुलाते हैं तो भी आपको अभिमान नहीं है, उनका भी आपने राग हटा दिया है। ऐसे आप मोह राग द्वेष से विरहित हे अनंत भगवान, आपको देखकर मुझे भी अपने अंतर में ऐसी अनुभूति होती है कि हे भगवान, ये संसार रहने लायक नहीं है,
मेरा आत्म स्वभाव ही मेरे आश्रय करने लायक है। ये सारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, न कर्म, ये सब से रहित मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बिल्कुल वैसा ही शुद्ध जैसे कि आप हैं। इस प्रकार आपको देखकर मुझे अपने स्वभाव की अनुभूति होती है। हे भगवान, यही मेरा घर है, ये मंदिर ही मेरा घर है, इसके अलावा इस संसार में कहीं सुख नहीं है, ऐसी मुझे आपको देखकर अनुभूति होती है। इस प्रकार की भावना यहाँ पर भक्त ने भाई है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यही स्वरूप हमें अपने अंतर में धारण करे, तभी हमें अपने आत्मा की महिमा आए। भगवान की महिमा को देखकर अपने स्वरूप की महिमा आए बिना रहती नहीं है। इसीलिए कहा कि जिनेंद्र का दर्शन हमारे लिए सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो देखिए आज के श्रोता ने भी प्रश्न कुछ इसी प्रकार का किया है कि आत्मा की महिमा किस प्रकार आए। हमने भगवान के दर्शन किए, स्तुति का अर्थ समझा, तो हमें ऐसा लगता तो है कि हाँ यही कार्य करने योग्य है, लेकिन फिर भी हम वचनों से तो कह लेते हैं, लेकिन अंतर में उतनी अनुभूति क्यों नहीं आती। भगवान की जिनेंद्र मुद्रा को देखकर, वीतरागी मुद्रा को देखकर जो भाव हमें अंदर में आने चाहिए, अनुभूति में आने चाहिए, वो वचनों में तो आ जाते हैं, लेकिन अनुभूति में क्यों नहीं आते। तो हमें अपने आत्मस्वरूप की महिमा क्यों नहीं आती, हमें किस प्रकार लानी चाहिए, ऐसा प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, अनंत गुणों का पिंड है, यह पूर्ण ज्ञायक तत्व त्रिकाली अस्थि रूप है। उसका स्वरूप तथा सामर्थ्य अगाध एवं आश्चर्यकारी है। ऐसा स्वरूप रुचिपूर्वक लक्ष्य में ले समझ, क्या कहा कि समझे, क्या शब्द कहा कि जो वस्तु का स्वरूप है, जो आत्मा का ज्ञायक तत्व त्रिकाली अस्तित्व रूप है, उसके स्वरूप का सामर्थ्य एवं अगाध जो आश्चर्यकारी है, ऐसा वस्तु स्वरूप उसको रुचिपूर्वक लक्ष्य में ले तो उसका महात्म्य आए। प्रतिक्षण जो नई नई एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय भी तीन काल तीन लोक को जानने में सामर्थ्यशाली है, तो फिर उसे धारण करने वाले त्रैकालिक द्रव्य की सामर्थ्य कितनी। इस प्रकार आत्मा के आश्चर्यकारी स्वभाव को यथार्थ लक्ष्य में ले तो आत्मा की महिमा आए। कितनी अच्छी बात कही है कि आत्मा की महिमा कैसे आएगी, जब उसके त्रैकालिक सामर्थ्यशाली जो आत्मा का स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, उसकी सामर्थ्य को समझें, उसको लक्ष्य में लें, तो आत्मा की महिमा आए ना। हम क्या करते हैं, हम तो पर्याय पर्याय को देखते हैं। तो जब तक दृष्टि पर्याय पे रहेगी तब तक आत्मा की महिमा कैसे आएगी, क्योंकि पर्याय कैसी है, क्षण मात्र की, प्रति क्षण नई 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 एक समय की निकलने वाली है। तो वो तो एक समय में नई निकली और विलीन हो गई, नई निकली विलीन हो गई, तो उसका आश्रय कैसे करें, उसकी महिमा कैसे आए। तो यहाँ कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है। कैसी है आत्मा, ज्ञान स्वरूप है, अनंत गुणों का पिंड है। पिंड इतने सारे गुण है, एकाध गुण नहीं है, अनंत गुण है उसमें। तो यह आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक तत्व त्रिकाली अस्तित्व रूप है, यानी ये सदाकाल एक जैसा रहने वाला है। अस्तित्व यानी जो सदाकाल एक जैसा रहता है, सत स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा है ये मेरा आत्मा। तो ये शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, पानी में गलता नहीं, किसी के मारने से मरता नहीं है, आयु क्षय होने से भी नहीं मरता, क्योंकि आयु तो शरीर की क्षय होती है, आत्मा तो अनादि अनंत है। आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है। ऐसा मेरा त्रिकालिक शुद्ध तत्व है, ऐसा ज्ञायक स्वभाव मेरा आत्मा है। तो ऐसे अपने आत्म स्वरूप को समझे और उसकी सामर्थ्य को समझे कि मेरे आत्मा में पूरे ब्रह्मांड को पलटने की शक्ति है। अभी तक आत्मा जो निगोद अवस्था में दुखों को सह रहा है, वही आत्मा अपना पुरुषार्थ जागृत करके मोक्ष में, सिद्धालय में शाश्वत सुख को उत्पन्न कर सकने वाला ऐसा सामर्थ्यशाली आत्मा, ये मेरा ही आत्मा है, किसी और की बात नहीं चल रही है, मेरे आत्म स्वभाव की बात चल रही है। तो ऐसा अगाध आश्चर्यकारी आत्मा है मेरा। तो जब ऐसे आत्म स्वरूप की रुचिपूर्वक उसको लक्ष्य में करें,
दृढ़ता पूर्वक, बोलते हैं ना कटिबद्ध हो जाओ। जब ऐसा हमने इसकी रुचि पूर्वक उसको लक्ष्य में लिया, उसके महात्मा को समझा, तो हमें ये जो आश्चर्यकारी आत्मा है ना वो प्रकट होकर दिखाए रहेगा, हुए बिना रहेगा नहीं, प्रकट हुए बिना। ये जो प्रतिक्षण हमारी नई 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 पर्याय उत्पन्न हो रही ना, कभी ज्ञान गुण की, कभी दर्शन गुण की, कभी श्रद्धा गुण की, कभी चारित्र गुण की, क्योंकि आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत अनंत गुण है और अनंत गुणों की अनंती पर्याय, एक एक गुण की अनंत अनंती पर्याय हैं। तो जब गुण ही अनंत है तो उनकी अनंत अनंत पर्याय कितनी होगी? अब नित नई पर्याय निकलती जा रही है। अब हम उस पर दृष्टि रखेंगे तो अपने स्वभाव से तो हमें कभी लक्ष्य में आएगा ही नहीं। तो इसलिए कहा कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है ना, जो तीन लोक तीन काल को स्पष्ट युगपद एक ही समय में जानती है, अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को पर्यायों सहित जानती है, ऐसे वो अद्भुत केवल ज्ञान को भी क्या कहा? पर्याय कहा। तो ऐसे तीन लोक को जानने वाली सामर्थ्यशाली जो पर्याय है ना, उसे भी पर्याय कह दिया कि उसका भी लक्ष्य नहीं रखना। तो लक्ष्य किसका रखना है? उसे धारण करने वाले त्रैकालिक द्रव्य, उस द्रव्य की सामर्थ्य को समझो। जब पर्याय की सामर्थ्य इतनी है, वो केवल ज्ञान रूपी पर्याय की सामर्थ्य इतनी है, तो विचार तो करो कि फिर उस द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य कितनी होगी। तो इस प्रकार जो सामर्थ्यशाली द्रव्य है उसका अवलंबन लो, उस आश्चर्यकारी स्वभाव को पर्याय, उसको यथार्थ रूप में उसको अवलंबन में लो, उसका लक्ष्य करो, तब जाके हमें अपने आत्म स्वभाव की महिमा आएगी। और अपने आत्म स्वभाव की महिमा आए बिना रहेगी नहीं जब हमें अपने स्वरूप का ख्याल आएगा। अभी आप इतना ही प्रैक्टिकल कर कर देखो कि भगवान के सामने जाओ, बैठो, जब भी भगवान के दर्शन करना है तो उनको द्रव्य गुण पर्याय से दर्शन करो। सामने शांत मन से भगवान की प्रतिमा को निहारो। तो निहारने से ही हमें जो अनुभूति होती ना, शांति की अनुभूति, वो कहीं और नहीं होगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना। सबसे बेस्ट तरीका है मंदिर में जाके भगवान के समक्ष खड़े होकर शांत रूप से भगवान की प्रतिमा को निहारना, उनके पूरे सर्वांग को निहारना, कैसे रोम रोम में उनमें शांति भरी है, पूरे नासाग्र दृष्टि, कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं है, सारा संसार देख लिया, हाथों पे हाथ रखे हैं, यानी कुछ कार्य करना शेष नहीं है, संसार के समस्त कार्य कर लिए हैं, अब कुछ कार्य करना शेष नहीं बचा। हाथ पैर फोल्ड हैं, क्यों? क्योंकि गमनागमन, कहीं आने जाने का विकल्प ही नहीं है। कहाँ जाना, कहाँ घूमना, घूमी चारों गतियाँ, अब कहीं नहीं घूमना, अब तो अगति स्वरूप अपने आत्म स्वभाव में ही रमण करना है। जब ऐसा अनुभूति हमें होगी तब धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा की महिमा समझ में आएगी, क्योंकि वो भी तो सामने जो भगवान है उनमें भी वही जीव तत्व है जो मेरे अंदर जीव तत्व है। और दोनों की सामर्थ्य कैसी है? एक जैसी। द्रव्य से दोनों एक जैसे, गुणों में दोनों एक जैसे, पर्याय भी दोनों की एक जैसी है, क्योंकि दोनों के जीव द्रव्य समान है ना। बस अनंत परमात्मा ने अपने पर्याय रूप में भी प्रकट कर लिया है और मेरे अभी पर्याय रूप में प्रकट करना बाकी है, सिर्फ इतना ही अंतर है। ऐसा हमें विचार और चिंतन करना चाहिए। चलिए अब आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। आत्मा का अस्तित्व कैसा है? आत्मा का अस्तित्व कैसा है, विचार करें। इतना पढ़ने और समझने पर भी हमें आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती, इसका विचार करना अति आवश्यक है। विचार करो कि जब बिना छने जल में की एक बूंद में 36,450 छोटे छोटे जीव वैज्ञानिकों के द्वारा देखे गए हैं, तो सोचो एक गिलास पानी में कितने जीव होंगे, और उससे ज़्यादा आप देखो कि एक बाल्टी में कितने होंगे, जिसका हम इतना बिना छने पानी का दुरुपयोग करते हैं। तो वहाँ पर उस जीव की सामर्थ्य को समझो कि जब एक बूंद में इतने, तो फिर एक गिलास में कितने, एक बाल्टी में कितने। तो उस अलौकिक सामर्थ्य को समझो कि कितना हम अनजाने में हिंसा का पाप करते हैं। और फिर मेरे जीव द्रव्य की सामर्थ्यता, उसको उसके साथ मिलान करो कि ऐसे ही केवल ज्ञान रूपी शक्ति में ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष जानने में आती है, तो मेरे आत्मा के ज्ञान की कितनी सामर्थ्य होगी। ऐसे सामर्थ्यशाली आत्मा मेरा यह जीव द्रव्य है। ऐसा विचार करो, मिलान करो ऐसी चीज़ों से। फिर ऐसे ही पर्याय की सामर्थ्यता देखकर आत्मा के विराट स्वरूप की महिमा होती है, तो वो महिमा लाने का अंतर में प्रयास करें। भगवान के दर्शन मात्र से
अपने आत्मस्वरूप का दर्शन होता है, महिमा आती है अपने आत्मस्वरूप की, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मी प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? जब हमें अपने आत्मस्वरूप की महिमा आती है ना, तब हमारे अंतर में अंतरंग और बहिरंग दोनों ही शुद्धता, पवित्रता होती है, और उस पवित्रता के आश्रय से हमें उस शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का अर्थ यहाँ पे सिर्फ धन से नहीं लेना। लक्ष्मी के तो 16 अर्थ बताएं, उसमें एक सौभाग्य भी है। अच्छा, लक्ष्मी का मतलब घर में समृद्धि होना भी है, सुख शांति होना भी है। तो इस प्रकार हम अपने अंतर में सुख शांति को प्राप्त करें, यही आशा है। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धान पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।